Hello everyone, class 12th NCERT Mathematics Miscellaneous exercise on chapter 7 और chapter 7 है इंटीग्रल समाकलन. Integrate the functions in exercise 1 to 24. आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 13 है e की पावर x अपॉन एक ब्रैकेट में 1 प्लस e की पावर x अनदर ब्रैकेट 2 प्लस e की पावर x. तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले. क्वेश्चन 13 में है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस e की पावर x. अब यहाँ से लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x एक ब्रैकेट में अनदर ब्रैकेट 2 प्लस e की पावर x. अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम पुट e की पावर x के स्थान पर हम t रख देंगे. अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही रहता है. e की पावर x dx इज इक्वल टू dt. तो यहाँ इसके पूरे स्थान पर हो जाएगा ये dt और यहाँ 1 प्लस टी और 2 प्लस टी हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसके स्थान पर dt अपॉन 1 प्लस टी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी. और इसे हम लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन 1/1 प्लस टी और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी a/1 प्लस टी और प्लस में b/2 प्लस टी. तो जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे एलसीएम से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a और ये यहाँ आ जाएगा 2 प्लस टी प्लस में b और ये यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1. अब a और b की वैल्यू हमें निकालना है. तो पुटिंग t इज इक्वल टू -1. पुटिंग t इज इक्वल टू -1 in equation first we get, हम पाते हैं जब इसमें हम t के स्थान पर -1 रखते हैं तो ये हमारा -1 यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0. ये वाला पोर्शन हमें बचेगा. तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू a और यहाँ हम रखेंगे 2 और ये t के स्थान पर -1. तो यहाँ 1 बचेगा यानी कि a बराबर आ गया हमारे पास 1. अब यही हम रख लेते हैं पुटिंग t इज इक्वल टू, अब की बार यहाँ से -2. तो जब -2 हम इसके अंदर रखेंगे तो a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा. यहाँ जब -2 करेंगे t के स्थान पर ये बचेगा. तो 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ t के स्थान पर -2 यहाँ ये b है. तो यहाँ से b की वैल्यू यहाँ -1 बचेगा. तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई -1. a का मान 1 और b का मान -1. ये उठा करके यहाँ हम पुट कर देंगे. तो इसलिए 1/1 प्लस टी एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2 प्लस टी दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू यहाँ a के स्थान पर 1 1/1 प्लस टी और यहाँ b के स्थान पर माइनस है तो प्लस को माइनस कर देगा माइनस. यहाँ पर 1 है 1/2 प्लस टी. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी
इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 प्लस टी। नेक्स्ट पेज पर अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 1 प्लस टी माइनस में इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ 2 प्लस टी और ये प्लस सी। अब यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t हमने क्या माना है देखते हैं। t हमने माना है यहाँ से e की पावर x। तो यहाँ हम कर सकते हैं t के स्थान e की पावर x, लेकिन पहले चूंकि एक फार्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटे n। तो इसे हम कर सकते हैं इसी फार्मूले पर। तो ये हमारा हो जाएगा log मोड ऑफ 1 प्लस टी और बटे में 2 प्लस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं log मोड ऑफ 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x और ये प्लस सी, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इसमें है 1 अपॉन एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर को हम y मान लेंगे और यहाँ इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में y प्लस 4। अब यहाँ से इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे 1/y प्लस 1 और ये y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं a/y प्लस 1 प्लस में b/y प्लस 4। जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे हर से हर कट जाएगा। तो हमें बचेगा क्या 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में y प्लस 4 प्लस b ब्रैकेट में y प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग y is equal to -1 in first we get। तो जब हम -1 y के स्थान पर रखेंगे यहाँ, तो ये b का पोर्शन 0 हो जाएगा, a का पोर्शन बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू a और यहाँ -1 प्लस यहाँ पर ये 4। तो क्या यहाँ बचेगा 3 बचेगा, 3 यहाँ बट्टी में आ जाएगा। तो a का मान आ गया 1/3। पुनः अगेन पुटिंग, अब की बार हम y इज इक्वल टू -4 रखेंगे। यहाँ से पता लगता है क्या रखना है। इसके बराबर जब 0 कर देंगे तो y बराबर -1 और इसके बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर -4, ऐसे पता लगता है। तो y बराबर -4 इन फर्स्ट वी गेट, इसका मतलब है कि y बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब यहाँ हम y का मान -4 रखेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा, इसको पूरा 0 कर देगा, b का पोर्शन बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ है b और y प्लस 1। तो y का मान हमने क्या रखना है -4 प्लस 1। तो अब यहाँ से ये 4 में से 1 जाएगा, -3 बचेगा, -3 भी हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू -3 भी, यानी b का मान आ गया -1/3। अब a और b की वैल्यू जो है ये उठा करके यहाँ हम पुट कर देंगे और दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे नेक्स्ट पेज पर। इसलिए 1 अपॉन y प्लस 1 और यहाँ है y प्लस 4 इज इक्वल टू a का मान 1/3 अपॉन y प्लस 1, b का मान -1/3, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/3 और y प्लस 4।
अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा y है इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब y हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू हमको एक्स स्क्वायर में चाहिए, एक्स में चाहिए, इसका जो वेरिएबल है चर है। तो यहाँ हम y के स्थान पर एक्स स्क्वायर करेंगे पुनः। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/x² प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² प्लस 4 इक्वल टू 1/3 x² प्लस 1 माइनस 1/3 x² प्लस 4। अब ये देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा बन चुका है सेम। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 1/x² प्लस 1 और ये x² प्लस 4 और ये dx इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 1 माइनस 1/3, यहाँ भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 4। अगले स्टेप में अब इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो 1/3 और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस, इसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, यानी कि 1/a, a के स्थान पर 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर x है और a के स्थान पर 2 है, और ये प्लस c। नेक्स्ट स्टेप 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 दूनी 6, तो 1/6 हो गया, tan इनवर्स x/2 प्लस c, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, cos क्यूब x e की पावर log x sin x। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू e की पावर log इंटू sin x और ये dx। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, जब e की पावर log होता है, चर यहाँ पर नहीं है, तो ये समाप्त होकर के केवल sin x यहाँ आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू sin x dx। अब यहाँ हम मान लेते हैं, माना cos x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ पर इसे हम पुट करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t की पावर 3, और ये sin x dx ये है माइनस dt, माइनस आगे आ जाएगा और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस t की पावर 4/4 प्लस c। तो इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 1/4, और t हमने क्या माना है, t हमने माना है, देखते हैं यहाँ पर cos x। तो यहाँ हम कर सकते हैं cos की पावर 4x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 log x इंटू ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 और इन सब की जो पावर है होल पावर -1 और ये dx। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है n log m, इसे हम लिख सकते हैं log m की पावर n, और यही हम यहाँ पे इस पे करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log, और यहाँ x की पावर 3 हो जाएगी, पावर यहाँ आ जाएगी x के ऊपर, इंटू ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 और ये पावर -1 और ये dx। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब इस प्रकार से होता है
ई की पावर log तो कट जाता है और ये बेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्यूब और यहाँ इंटू माने गुणा, और ये जब पावर -1 है, जब माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 + 1 और ये dx। अगले स्टेप में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्यूब और ये एक्स की पावर 4 + 1 बटे में है ये dx। अब यहाँ से हम मान लेंगे, माना एक्स की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x का क्यूब और 1 का हो जाएगा 0 + 0 और ये dx इज इक्वल टू dt। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x का क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा x का क्यूब dx इज इक्वल टू dt/4। अब ये वैल्यू जो है उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स का क्यूब dx, इसके स्थान पर dt/4 और ये है इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर 1/x की पावर 4 + 1 इसके स्थान पर t हो जाएगा और गुणा में, और इसके स्थान पर है ये dt/4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t और इसका इंटीग्रेशन होता है log t। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये log mod ऑफ t + c, और t हमने क्या माना है, t हमने माना है, देखिए यहाँ से हमने t माना है x की पावर 4 + 1। ये उठा के हम इस पर पुट कर देंगे तो 1/4 log t की वैल्यू है x की पावर 4 + 1 और ये +c, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 17, और यहाँ पर इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, क्या होगा, तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना इसे हम मान लेंगे f ऑफ ax + b इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश ax + b, और फिर इसका भी करेंगे तो इंटू में a और ये dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं f डैश ax + b dx इज इक्वल टू dt/a। अब इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट हम कर सकते हैं, इसके स्थान पर ये हो जाएगा dt/a और यहाँ पे इसके स्थान पर ये t हो जाएगा। इसे हम कर सकते हैं अगले स्टेप में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पर ये t हो जाएगा t की पावर n और इसके स्थान पर ये dt/a a कांस्टेंट है तो 1/a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले 1/a अब इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n और ये dt, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a t की पावर n + 1/n+1 और ये +c। अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं t की पावर n + 1/a और ब्रैकेट में n + 1 और ये +c, और यहाँ t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो t हमने क्या माना है, देखिए ये हमने माना है t f ऑफ ax + b। तो यहाँ हम कर देंगे t के स्थान पे f ऑफ ax + b और इसकी जो पावर है वह n + 1 है, तो n + 1/a ब्रैकेट में n + 1 और ये +c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।